ओम शांति। 15 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली। और मुरली का हेडिंग है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? सुनते हैं उत्तर। बाबा ने कहा, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो, बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बनते हो। बाबा ने कहा, इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वहाँ अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। फिर बाद में वह भाषा बदलती जाती है। अभी तो अनेकानेक भाषाएं हैं। जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं। सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं उनकी है एक मत। अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भाग जाएं। क्यों याद करना है? बाबा ने कहा, ताकि सब भूत भाग जाएं। बाप है पतित पावन, 5 भूतों की तो सब में प्रवेशता है। आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूत अथवा विकारों का नाम भी लगाया लगाया जाता है देह अभिमान। बाबा ने कहा, इन भूत अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है जिसको देह अभिमान कहते हैं। काम क्रोध आदि ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो, सर्वव्यापी आत्माएं हैं और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व विराजमान है। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बातों को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय कहा जाते। बाबा ने कहा, दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं, अब जज करो। हरेक के शरीर में आत्मा है। उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश है। शरीर में नहीं, आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सतयुग में यह 5 भूत नहीं है। नाम ही है डीटी वर्ल्ड। यह है डेविल वर्ल्ड। डेविल कहा जाता है असुर को। कितना दिन रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो। वहाँ तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई अवगुण नहीं रहता। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले थे फिर नीचे उतरते हो। पहले थे फिर नीचे उतरते हो। इस चक्र का अभी मालूम पड़ा है। 84 का चक्र कैसे फिरता है? हम आत्मा को 100 का दर्शन हुआ, अर्थात इस चक्र का नॉलेज हुआ है। उठते बैठते चलते तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रखना है। बाप नॉलेज पढ़ाते हैं। यह रूहानी नॉलेज
बाप भारत में ही आकर देते हैं, कहते हैं ना हमारा भारत। वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी। नई दिल्ली कहते हैं ना, बाबा ने कहा नई दिल्ली कहते हैं ना। दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था। सतयुग में दिल्ली का स्थान बाबा ने कहा परिस्तान कहते थे उनको। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं। फिर नई पुरानी न, बाबा ने कहा फिर न पुरानी न नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा। अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश। राजाएं तो है नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान का चक्र लगता है। बरोबर पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। जमुना का किनारा था, उसको परिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है। तो सभी को कशिश होती है। बाबा ने कहा तो सभी को कशिश होती है, सबसे बड़ी भी है। बाबा ने कहा कशिश भी होती है और सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर्स यानी बीच में है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो जरूर हुए हैं, पाप आत्मा बन गए हैं। सतयुग में होते हैं पुण्यात्माएं, बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जिसकी तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अब शिव जयंती अक्षर तो सबसे सबसे लगता है, इसलिए इसको फिर शिवरात्रि भी कहते हैं। अर्थात रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई समझ न सके। अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, तो मनावे। बाप ने समझाया है रात्रि का अर्थ क्या है। यह जो 5000 वर्ष का चक्र है उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन, दुख को कहा जाता है रात। तो दिन रात के बीच में आता है संगम, आधा कल्प है सोझरा, आधा कल्प है अंधियारा। भक्ति में तो बहुत टिक टिक चलती है, यहाँ है सेकंड की बात। बिल्कुल इजी सहज योग। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम, फिर तुम जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंद में कितना समय रहे हो यह तो तुम बच्चों को याद है, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते हैं योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का है जिस्मानी योग। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते तो मनुष्य मूझते हैं। तुम बच्चों को बाप भी है तो टीचर भी है। बाबा ने कहा तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े ना। टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। 3 मुख्य याद रहते हैं, वह तो अलग अलग होते हैं। यहाँ यह एक ही बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर 3 को अलग अलग याद करते आए हो। सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है। पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु गुरु की वहाँ दरकार नहीं रहती, क्योंकि सब सदगति में है। यह सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है, बाबा पूछ रहे हैं। यह सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल सहज है। इनको कहा जाता है सहज योग, परंतु यह है अनकॉमन। बाप कहते हैं यह टेम्परेरी लोन लेता हूँ, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूँ। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते हैं 60 तो लगी लाठ। इस समय सबको लाठी लगी हुई है। सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे, वह है स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम। उनके लिए ही कितनी अथाह भक्ति की है।
अभी चक्र फिरता है, फिर कर आए हैं। बाबा ने कहा, अभी चक्र फिर कर आए हो। मनुष्य को तो यह कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही गोपोड़े लगा दिया है कि लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो तो फिर रेस्ट मिल न सके, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए। तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है स्थूल स्वीट होम, वह है मूल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। यह तो सबसे तीखा है। एक सेकंड में शरीर छूटा और यह भागा, दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, यह तुम जानते हो। बाप भी है, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं। बाबा ने कहा, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। मैं शिव कब कैसे आता हूँ, वह तुमको तो पता नहीं है। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम की नहीं मनाते, क्योंकि फर्क पड़ गया है ना। शिवरात्रि के साथ कृष्ण की भी रात्रि मना लेते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यह है यहाँ है आसुरी रावण राज्य। यह समझने की बातें है। यह तो है बाबा। बूढ़े को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को बाबा थोड़े ही कहेंगे। कोई कोई लव से भी बच्चों को बाबा कह देते हैं। तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को लव से कह दिया है, प्यार से श्री कृष्ण को बाबा कह दिया है। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हो और फिर बच्चा पैदा करते हो। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते हैं ही, मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ। शास्त्र में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि कोई बात ठीक है। ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वह तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी, यह कोई अमर लोक नहीं है। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठ बताते हैं, क्या बताते हैं? मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। तो भी तुमको पता पड़ गया है, हरेक युग की आयु 1250 वर्ष है और इतने इतने जन्म लिए हैं। 84 जन्मों का हिसाब है ना, लाख का तो हिसाब हो न सके। इतना कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद ना आए। यहाँ कितने अपार दुख है, कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको कहा जाता है घोर नर्क। बिल्कुल छी छी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पाप कट जाएं तो हम पुण्य आत्मा बन जाएं। अभी कोई पाप नहीं करना है, एक दो पर काम कटारी नहीं चलानी है। यह आदि मध्य अंत दुख देता है। अभी यह रावण राज्य पूरा होता है, अभी है कलयुग का अंत। यह महाभारी लड़ाई है, अंतिम फिर कोई लड़ाई आदि होगी नहीं। वहाँ कोई भी यज्ञ रचते नहीं। यह अब जब यज्ञ रचते हैं तो उनमें हवन करते हैं। बाप ने भी यह जो रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब स्वाहा कर देते हैं। अब बाप ने समझाया है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, रुद्र माला कहते हैं ना। निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं। वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बाप बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाबा ने कहा, यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। बाबा ने कहा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ गुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही स्वचिंतक बनना है। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे, तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। हर कर्म में हर समय करण करावन हार बाप याद रहे, तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।